हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंसेस। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, इन तीनों टेंसेस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको समझा रही हूँ। पार्ट 1 में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि इस पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के दोनों ही एग्जांपल्स हमने यहाँ पर स्टडी किए थे। अब हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो पूरा मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बताऊँगी, एग्जाम्पल्स बताऊँगी और फिर से मैं यहाँ पर बात वही वाली दोहराऊंगी कि जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहले सेंटेंसेस वे जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है और दूसरे सेंटेंसेस वे जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका मेथड कैसा होता है आइए देख लेते हैं। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका मेथड कुछ इस तरह से है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो है इज एम आर लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अदर वर्ड्स आए हुए हैं तो सेंटेंसेस में ऐड कर दिए जाते हैं विद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है। आई होप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस कैसे होते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस की जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप सभी ने टेंसेस की स्टडी अच्छे से की है और आप बिगिनर्स नहीं हैं तो इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है जिसके साथ हम क्वेश्चन सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो जी इज एम आर को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख देते हैं और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही ये लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ठीक है, और अगर अदर वर्ड्स हैं तो आप क्वेश्चन मार्क से पहले उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो जी ये हो गया दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में कुछ सेंटेंसेस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। सेंटेंस आपके सामने है, वाई आर यू मेकिंग नॉइज। इसका मतलब है कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई रखा है, उसके बाद हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर आर लगाई गई है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। ये पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। मेकिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं। उसके बाद हमने लगाया है यहाँ पर नॉइज़ नाम का यह ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई अदर वर्ड्स नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। वाई आर यू मेकिंग नॉइज़। आई होप सो दोस्तों पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं सेकेंड सेंटेंस जिसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। इज शी रीडिंग अ बुक इन डिम लाइट। मतलब क्या वह धीमी लाइट में किताब पढ़ रही है। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की यही पहचान होती है। सेंटेंसेस कुछ इस तरीके के ही होते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इज से की है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर इज लगाया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, तो रीडिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक लगाया गया है। लास्ट में इन डिम लाइट, ये जो 2 वर्ड्स आप देख रहे हैं ये अदर वर्ड्स कहलाते हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन का एंड करते हुए हमने यहाँ पर लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम इन्हीं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे।
तो आइए देख लेते हैं किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो जी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे उन सेंटेंसेस का जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो जी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आ चुका है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है उसे एज इट इज़ सेंटेंस के पहले ही रख दिया जाता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। फिर उसके बाद हमें लगानी होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, इज एम आर ही रखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है न्यू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको वही रिपीटिशन नहीं करूँगी, न्यू सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्टिव पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल फॉलो कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। न्यू सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो मेन बात आपको समझनी है वो है बीइंग। जी हाँ, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट यानी कि न्यू सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना होता है, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड फिर उसके बाद इज एम आर। अब इज एम आर के तुरंत बाद आप बीइंग नहीं लगाएंगे, इज एम आर और बीइंग के बीच में आपको न्यू सब्जेक्ट लगाना होता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब वे एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इज एम आर और बीइंग के बीच में आपको न्यू सब्जेक्ट को ऐड करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको अदर वॉइसेस सुनाई दे रही होंगी। सो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जी इज एम आर बीइंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी आपको बीइंग लगाना होता है। तो जी इस तरह से न्यू सब्जेक्ट के बाद हमने बीइंग लगा दिया। बीइंग के बाद अब बारी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, ठीक है, जिसे V3 हम बोलते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर उसके बाद बाई का यूज़ किया जाता है और बाई के बाद हमें लगाना होता है न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और लास्ट में ऐड कर देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो जी ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपके सामने है। शुरुआत हम इज एम आर से ही करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। अब इज एम आर के तुरंत बाद हमें लगाना है न्यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर बीइंग। आप यहाँ पर एक चीज़ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बट स्टार्टिंग में केवल क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया गया है। यानी जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें डिफरेंस केवल क्वेश्चन वर्ड का ही है। यानी क्वेश्चन वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दिया जाता है, और अगर नहीं शुरू हो रहा है तो बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज़ सेम ही होता है। अब यहाँ पर सेकंड वाले यानी पिंक वाले जो आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं उसमें हमने न्यू सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा दिया। बीइंग के बाद आती है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय एज इट इज़ ऊपर की तरह ही है यहाँ पर भी, और बाय के बाद हमें लगाना है न्यू ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अगर कोई अदर वर्ड्स हैं तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क से पहले। तो जी दोनों ही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले वाले ही सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम यहाँ पर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो जी प्रीवियस जो स्क्रीनशॉट है वो आप देख लीजिए। देखिए पहला सेंटेंस था व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, ऊपर में आप देख सकते हैं। तो अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड व्हाई से हुई थी, तो यहाँ पर भी हम चेंज नहीं करेंगे, व्हाई को स्टार्टिंग में ही रख देंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर इज लगाई गई है। इसके बाद आता है न्यू सब्जेक्ट। अब चूंकि नॉइज यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया है, इसलिए न्यू सब्जेक्ट है ये। तो नॉइज यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाई गई है। न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है बीइंग, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं।
तो इज एम आर बीइंग पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होती है, जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो नॉइज न्यू सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर बीइंग लगा दिया है, बीइंग के बाद लगाते हैं V3, तो यहाँ पर मेड आपकी V3 है। फिर उसके बाद हमने यहाँ बाई ऐड किया है, बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट है यू, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, यानी सब्जेक्ट को ही हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा है, इसीलिए इसे न्यू ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। और कोई अदर वर्ड्स नहीं आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन सेंटेंस को एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। तो जी इस तरह से वाई आर यू मेकिंग नॉइज इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का हमने पैसिव वॉइस बनाया, वाई इज नॉइज बीइंग मेड बाय यू। होल स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो किया गया है पैसिव वॉइस का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि आपका था, यहाँ पर मैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात कर रही हूँ, जो कि यहाँ पर सबसे ऊपर फॉर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पिंक कलर में, इज शी रीडिंग अ बुक इन डिम लाइट, क्या वह धीमी लाइट में किताब पढ़ रही है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपके सामने आ गया है, मैं सेंटेंस को पढ़ देती हूँ। इज़ अ बुक बीइंग रेड बाय हर इन डिम लाइट। जी हाँ, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हमने की है इज़ हेल्पिंग वर्ब से, फिर उसके बाद हमें लगाना होता है न्यू सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है अ बुक। ध्यान रहे अ बुक यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया है और ये एक ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। फिर उसके बाद हमें लगाना है बीइंग, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है। बीइंग के बाद यहाँ पर आई है V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे रीड की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो सेम ही होती हैं, यानी उनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। रीड, रेड, रेड, तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म को रेड प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो रेड के बाद यानी V3 के बाद हमने यहाँ पर बाई लगाया है। बाई के बाद अब हमें लगाना है न्यू ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर लगाया गया है हर, क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट शी देखा था और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर। अब इस सेंटेंस में हमारे पास अदर वर्ड्स थे, इसलिए हमने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स इन डिम लाइट ऐड कर दिए हैं और क्वेश्चन का एंड कर दिया है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो जी इस तरह से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस यहाँ बन चुका है। इज़ अ बुक बीइंग रेड बाय हर इन डिम लाइट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, दोनों ही टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब मैं आपसे मिलूंगी पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ट्यून्ड रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।